एक सवाल। दुबई में लोग पैसे कमाने जाते हैं, करियर बनाने जाते हैं, अपने परिवार का भविष्य बनाने जाते हैं, लेकिन एक रात हजारों लोग एक जगह जमा होते हैं। न कोई क्रिकेट मैच, न कोई फिल्म स्टार, न कोई बड़ा कंसर्ट, बस एक माइक और उसके सामने एक शायर। आखिर ऐसा क्या है शायरी में कि इंसान अपनी पूरी दिन भर की थकान लेकर आता है और कुछ शब्द सुनकर खुद को उनमें ढूंढने लगता है। दुबई में रहने वाले हर इंसान की कहानी एक जैसी नहीं होती। कोई इंडिया से आया है, कोई पाकिस्तान से, कोई बांग्लादेश से, कोई किसी और देश से, लेकिन बहुत से लोगों की एक कहानी मिलती जुलती है। घर से दूर रहने की कहानी, दिन भर काम, भागदौड़, फोन कॉल्स, और फिर रात में जब कोई शायर कहता है घर, तो अचानक से सामने बैठा आदमी सिर्फ ऑडियंस नहीं रहता, वो अपने घर का इंसान बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए दुबई की सबसे खूबसूरत चीज क्या है, बुर्ज खलीफा, पाल्म जुमेरा, लग्जरी कार्स या रात में चमकती हुई स्काईलाइन, शायद इन सब के बीच एक और चीज है, वो जगह जहां अलग अलग मुल्कों के लोग एक साथ बैठकर एक ही सिर पर तालियां बजाते हैं। यही है मुशायरे। यही मुशायरे की सबसे बड़ी ताकत है। शायर आपकी ज़िंदगी नहीं जानता, उसे नहीं पता आप किसके लिए परेशान हैं, आपने किसे खोया है, किसकी याद आती है, किससे बात बंद है, लेकिन कभी कभी उसका एक शेर आपकी पूरी कहानी बोल देता है। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई आंखें बंद करके सुन रहा है, कोई मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा है। इंडिया और पाकिस्तान दो अलग मुल्क, अपना इतिहास, अपनी राजनीति, अपने सवाल, अपनी सीमाएं, लेकिन जब मंच पर उर्दू का शायर आता है तो ऑडियंस में बैठा हर इंसान सिर्फ एक चीज सुनता है, शायरी। और यही मुशायरे खूबसूरती है। यहाँ पासपोर्ट नहीं पढ़ा जाता, शेर सुना जाता है। लेकिन एक सवाल, क्या आज की जनरेशन को सच में मुशायरे पसंद है या ये सिर्फ पुराने लोगों की चीज़ है? बिल्कुल नहीं। आज जॉन एलिया से लेकर समकालीन कवियों तक शायरी के छोटे छोटे क्लिप्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह दिखाई देते हैं। एक पूरा सेट 30 सेकंड की रील बनकर लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। मतलब मंच वही है, बस ऑडियंस का रास्ता बदल गया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर शायरी सिर्फ शब्द है तो एक अजनबी शायर आपकी ज़िंदगी की बात कैसे कह देता है? अगर मुशायरा सिर्फ एंटरटेनमेंट है तो लोग घंटों बैठकर क्यों सुनते हैं? अगर उर्दू सिर्फ एक भाषा है तो एक शब्द सुनकर दिल क्यों बदल जाता है? शायद जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हम सबकी ज़िंदगी अलग है, लेकिन हमारी फीलिंग्स अक्सर एक जैसी होती है। दुबई मुशायरा, अंदाज़े बयां और हम। आखिर इस मुशायरे में ऐसा क्या है? दोस्तों, अगर आप शायरी से मोहब्बत करते हैं, अगर आपको अल्फाज की खुशबू आती है, अगर किसी शेर पर आपकी रूह तक वाह कर उठती है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हम बात करेंगे उस मुशायरे की जिसका इंतज़ार सिर्फ हिंदुस्तान या पाकिस्तान में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के उर्दू अदब के चाहने वाले करते हैं। अंदाज़े बयां और हम, दुबई का वो मुशायरा जिसने शायरी को सिर्फ मंच तक नहीं रखा, बल्कि उसे दुनिया के करोड़ों दिलों तक पहुंचा दिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस मुशायरे में ऐसा क्या है जो हर साल लाखों लोग इसका इंतजार करते हैं? आइए जानते हैं। मुशायरा सिर्फ कार्यक्रम नहीं, एक एहसास है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि मुशायरा मतलब कुछ शायर आए, गजल पढ़ी और चले गए, लेकिन अंदाज़े बयां और हम ने इस सोच को बदल दिया। यहाँ सिर्फ शायरी नहीं सुनाई जाती, यहाँ एहसास सुनाए जाते हैं, मोहब्बत सुनाई जाती है, तन्हाई सुनाई जाती है, और कभी कभी पूरा जमाना एक शेर में समा जाता है। यही वजह है कि जब कोई बड़ा शायर माइक तक पहुँचता है तो पूरा हाल खामोश हो जाता है और फिर सिर्फ अल्फाज बोलते हैं। इस मुशायरे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ अलग अलग मुल्कों के मशहूर शायर एक ही मंच पर दिखाई देते हैं। हर शायर का अपना अंदाज, अपनी आवाज़, अपनी सोच और अपनी पहचान। कोई इश्क पढ़ता है, कोई समाज की बात करता है, कोई ज़िंदगी की और कोई इंसानियत की। यानी एक ही शाम में आपको शायरी के कई रंग देखने को मिलते हैं। लोग सिर्फ सुनते नहीं, जीते हैं। अगर आपने कभी इस मुशायरे की वीडियो देखी है तो आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, जब कोई असरदार शेर पढ़ा जाता है तो पूरा हॉल वाह वाह से गूंज उठता है। कई लोग मुस्कुराते हैं, कई लोग सोच में पड़ जाते हैं और कुछ लोगों की आंखें भी नम हो जाती है। यही असली ताकत है शायरी की, वो दिल तक पहुंचती है बिना शोर की। एक बात जो हर नए शायर को सीखनी चाहिए,
दोस्तों इस मुशायरे में हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अच्छा शायर वह नहीं होता जो मुश्किल शब्द जानता हो, बल्कि अच्छा शायर वो होता है आसान अल्फाज में सबसे गहरी बात कहते। यही वजह है कि यहाँ पढ़े जाने वाले कई शेर सालों तक लोगों की जुबान पर रहते हैं, और शायद इसीलिए कहा गया है अल्फाज अगर दिल से निकले तो सीधे दिल तक पहुँचते हैं। अगर आप भी शायरी लिखते हैं तो इस मन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ शेर नहीं पढ़े जाते, यहाँ अदब सिखाया जाता है, तहजीब सिखाई जाती है और सुनने का सलीका भी। दोस्तों अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, अगले हिस्से में बात करेंगे कि इस मुशायरे ने दुनिया भर के में उर्दू की पहचान कैसे मजबूत की, कौन से यादगार लम्हे से खास बनाते हैं, और आखिर क्यों हर शायर का सपना होता है वह कभी न कभी इस मंच पर अपनी आवाज बुलंद करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा शायर कौन है। चलिए अब बढ़ते हैं खूबसूरत सफर के अगले पड़ाव की ओर। क्यों खास है अंदाजे बिया और हम। दोस्तों अब जरा सोचिए, आज के दौर में जहां लोगों के पास 2 मिनट की रील देखने का भी धैर्य नहीं है, वहीं हजारों लोग घंटों तक एक मुशायरा सुनते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि अच्छी शायरी कभी पुरानी नहीं होती। जब कोई शायर मंच पर आता है तो वह अपनी गजल नहीं पढ़ता, वह अपनी जिंदगी का तजुर्बा, अपने एहसास और अपने दौर की कहानी सुनाता है। और यही वजह है कि हर उम्र का इंसान, चाहे वह कॉलेज का छात्र हो या 60 साल का कोई बुजुर्ग, उसे अपने हिस्से का कोई न कोई शेर जरूर मिल जाता है। एक मंच, कई आवाजें, एक ही भाषा, एहसास की भाषा। अंदाजे बयां और हम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ विचार अलग हो सकते हैं, लहजे अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही होता है, दिल तक पहुंचना। यही वजह है कि जब कोई शायर दर्द पढ़ता है तो पूरा हॉल खामोश हो जाता है, जब कोई मोहब्बत पढ़ता है तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, जब कोई समाज की बात करता है तो लोग सिर्फ ताली नहीं बजाते बल्कि सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। यह मंच सिर्फ बड़े नामों का नहीं, बड़ी सोच का है। बहुत से लोग समझते हैं कि किसी मुशायरे की पहचान सिर्फ मशहूर शायरों से होती है, लेकिन सच ये है किसी भी मंच की असली पहचान उसकी अदबी रिवायत, उसके सम्मान और उसकी पेशकश से होती है। यही कारण है कि यह मुशायरा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि उर्दू अदब की एक खूबसूरत मिसाल बन चुका है। हर नए शायर के लिए एक सीख। अगर आप भी शायरी लिखते हैं तो इस मंच से एक बात जरूर सीखिए, लफ्जों की भीड़ लगाने से कोई बड़ा शायर नहीं बनता। बड़ा शायर वह होता है जो कम अल्फाज में बड़ी बात कह जाए, जिसका शेर सुनने के बाद कुछ पल के लिए खामोशी छा जाए और फिर पूरा हॉल एक साथ कह उठे, वाह वाह। यही असली कामयाबी है। दोस्तों अंदाजे बयां और हम सिर्फ दुबई का एक मुशायरा नहीं बल्कि दुनिया भर के शायरी प्रेमियों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत पुल है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जुबानें अलग हो सकती हैं, मुल्क अलग हो सकते हैं, लेकिन एहसास हमेशा एक जैसे रहते हैं। अगर आपने कभी इस मुशायरे को लाइव देखा है तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखिए, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के बाद जब भी आप इसे देखेंगे तो हर शेर को सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस भी करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही शायरी, अदब और बड़े शायरों की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्फाज से मोहब्बत करते रहिए और सुनते रहिए बेहतरीन शायरी। नमस्कार।